भारत में कैसा कानून है, एक वर्ग को सम्मान दिया जा रहा है, एक वर्ग को नीचा गिराया जा रहा है, एक विशेष धर्म को उठाया जा रहा है, एक धर्म को नीचे गिराया जा रहा है। संविधान तो सबके लिए एक है और संविधान का ये नेता लोग खुद शोषण कर रहे हैं। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं संविधान का बलात्कार हो रहा है। यह बात सुनने में आपको अजीब लग रहा है, लेकिन यह बात जो है 100% सही है, क्योंकि ये लोग संविधान के नेता ही लोग जो है ना शोषण कर रहे हैं, उसका बारी बारी से रेप करते हैं। आम जनता है, आम जनता के पास कुछ नहीं है, बस नाम है। देखिए, पूंजीवादी और नेता से आप उलझिएगा तो आपको बर्बाद कर देगा, और ख़ासकर पुलिस वाले से इस सब से दूर रहिए। लोग बोलते हैं संविधान सबके लिए एक है, लेकिन नहीं है। देखिए, इसमें जो पड़ जाएगा ना वह बर्बाद हो जाएगा, और जो पूंजीवादी है ना आपको कहीं से दबा देगा। भले भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप लोग को तो पता है, लेकिन यहाँ भी पूंजीवादियों को बोलबाला है। नेता के लिए संविधान कुछ और है, आम जनता के लिए संविधान कुछ और है, पूंजीवादियों के लिए संविधान कुछ और है, बड़े बड़े लोगों के लिए संविधान कुछ और है। बस बुक में पढ़ने के लिए है कि संविधान सबके लिए एक है, सबको न्याय मिलेगा। देखिए क्या बोलते हैं, जब आप वकील भी जाते हैं तो बोलते हैं ये वकील बढ़िया है। अरे संविधान सब वकील ने एक ही पढ़ा है, तो यह बढ़िया या खराब कैसे हुआ? लेकिन देखिएगा, पूंजीवादियों का जो होता है ना, पूंजीवादी जो लोग हैं भारत में, उनका वकील होता है टॉप लेवल का है। बात को ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेर चढ़ के चढ़ाएगा कि पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ के बात कर रहे हैं, कहाँ से नहीं। और वकीलों में खासियत होता है, वकील कोई का नहीं होता है, जज कोई का नहीं होता है। भाई जिसका फैसला में दम रहेगा, कहने में जिसके बात में दम रहेगा उसके तरफ से जज फैसला सुनाएगा, यह भी बात सही है। लेकिन कानून बोलने का मतलब है ना, लोग बोलते हैं लोकतांत्रिक देश है तो सबके लिए एक है, तो एक नहीं है। पूंजीवादियों के लिए कानून अलग होता है और आम लोगों के लिए कानून अलग होता है। आपको वर्षों लग जाएगा एक केस को सुलझाने में। भले आप नेता घर के हैं, पूंजीवादी घर का है, तो शायद 1-2 दिन में केस सॉल्व हो जाए। जैसे कि नेता के बेटी पकड़ा जाए या धरा जाए, उसके लिए कानून अलग हैं, और आम जनता के बेटी बहन के साथ रेप हो जाए उसके लिए भी कानून अलग हैं। और धर्म की बात करें तो धर्म की भी बात अलग है। मतलब जो जैसा है ना उसको क्या बोलते हैं, अब क्या हम कहें, ऐसे ऐसे कानून है भारत में कि हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। देख रहे हैं वीडियो आप यहाँ पर बना रहे हैं, हंसते हुए बना रहे हैं। जब आप पढ़िएगा ध्यान से तब पता चलेगा कि भारत जब से आज़ाद हुआ है, चाहे भारत में जब से आज़ादी का लड़ाई लड़ा है, 1857 से क्रांति हुआ था, आज तक देख लिए उसमें दलाल भारत में पैदा ही हुए हैं। और कहाँ कहाँ के दलाल हुए हैं पैदा, ये तो आप लोगों को पता ही है। पढ़िए, और हम यही कहेंगे कि संघर्ष कीजिएगा तो संघर्ष का फल एक दिन ज़रूर मिलेगा। देखिए, बुराई हारती है, सच्चाई जीतती है, लेकिन बुराई का अंत और सच्चाई का जीत जिस दिन होता है तो उसी दिन बोलते हैं कि सच्चाई जीत गई। लेकिन हालांकि यह झूठ है, सच्चाई दब जाती है, बुराई सबसे आगे रहती है। लेकिन खिस्सा में कहा गया है एक दिन सच्चाई आएगा। हाँ, तो वही जिस दिन वो सच्चाई आएगा उसी दिन मानिएगा कि सच्चाई है। लेकिन जीत तो ऐसे भी बुराई के ही होती है। सरकार से आप भिड़ नहीं सकते हैं, सरकार का कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं। आप देख लीजिए, उखाड़ कर नहीं उखाड़ सकता है। सरकार आए दिन दबा सकती है, क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, घंटा नहीं उखड़ने वाला है सरकार से। चलिए, आप लोगों से और मुझसे भी नहीं कुछ उड़ेगा। वीडियो बना रहे हैं, वीडियो का आनंद लीजिए और मज़े कीजिए। आप लोग समझ रहे हैं, सरकार से कोई नहीं उलझ सकता है। सरकार आपके पास कब गिरती है, झुकती है? वोट लेने के टाइम। आप वोट आप जानते हैं किसे देंगे? जाति देख के, धर्म देख कर। भाई देना भी जरूरी पड़ गया है आपके, जब धर्म ही खतरा में है, जाति ही खतरा में है, तो वोट दीजिएगा यही देखकर ना। जब आप रहिएगा, आपका धर्म रहेगा, आप बच के रहिएगा, तब ना शिक्षा ग्रहण कीजिएगा, तब ना आपको पता चलेगा कि किसको वोट देना है, किसको नहीं। कोई भी सरकार आएगा आपको ऊपर नहीं ले जाएगा, अपने जिधर सरकार को दिक्कत महसूस होगा उधर काम करेगा। भाई साहब है, अगर आपके गांव में रोड खराब है, आप चल रहे हैं, आपको ठेस लग रहा है, तो सरकार उस दिन नहीं देखेगी। लेकिन जिस दिन उस गांव में उस रोड से सरकार जा रही है, उस दिन ठेस लग जाएगा, उस दिन वह रोड बन जाएगा। जय श्री राम, जय हिंद।